हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक संधि के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्नों के बारे में। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न की बारे में। पहला प्रश्न है हमारा, तल्लीन का संधि विच्छेद है। पहले प्रश्न में हमसे तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है। ऑप्शन ए तल प्लस लीन, ऑप्शन बी तल प्लस ईन, ऑप्शन सी तत् प्लस लीन, ऑप्शन डी तत् प्लस लीन। पहले प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तत् प्लस लीन। दोस्तों, यहाँ ऑप्शन डी में पूराता दिया गया है जबकि सी में आधाता दिया गया है। कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होके ऑप्शन ए को सही कराते हैं, लेकिन ऑप्शन ए सही नहीं होगा। वो सोचते हैं इसमें आधा ला दिया गया है तो आधा ला वाला ऑप्शन सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न है, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद है। दूसरे प्रश्न में हमसे यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है। ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए है यदि प्लस अपि, ऑप्शन बी है यद्य प्लस अपि, ऑप्शन सी है यद्य प्लस अपि, ऑप्शन डी है यदि प्लस अपि। दोस्तों, दूसरे प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यदि प्लस अपि। यदि प्लस अपि मिलकर के यद्यपि शब्द का निर्माण करते हैं। आइए अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न है, बधूत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है। तीसरे प्रश्न में हमसे बधूत्सव का संधि विच्छेद पूछा गया है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए है वध प्लस उत्सव, ऑप्शन बी है वध प्लस उत्सव, ऑप्शन सी है बधू प्लस उत्सव और ऑप्शन डी है बधो प्लस उत्सव। तीसरे प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बधू प्लस उत्सव। बधू प्लस उत्सव मिलकर के बधूत्सव शब्द का निर्माण करते हैं और परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए अब बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न है, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। चौथे प्रश्न में हमसे उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए है उच्च विसर्ग प्लस चारण, ऑप्शन बी है उत प्लस चारण, ऑप्शन सी है उत प्लस चारण और ऑप्शन डी है उच्च प्लस चारण। चौथे प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत प्लस चारण। उत प्लस चारण में ता आधा होना चाहिए, वही हमारा सही विकल्प होगा। ऑप्शन बी सही नहीं होगा। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में। पांचवा प्रश्न है, भूदर्भ का संधि विच्छेद है। पांचवें प्रश्न में हमसे भूदर्भ शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने के पूरे चांसेस हैं। पांचवा प्रश्न के ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है भू विसर्ग प्लस ध्वा, ऑप्शन बी भू प्लस उद्धर्भ, ऑप्शन सी भू विसर्ग प्लस ध्वा, ऑप्शन डी भू विसर्ग प्लस वा। पांचवें प्रश्न के सही उत्तर की
बात करें तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भू प्लस उद्धर्व। अब बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में। छठा प्रश्न है हमारा, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। छठे प्रश्न में हमसे पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद पूछा गया है। विकल्पों की बात करें तो ऑप्शन ए है पुनः प्लस जन्म, ऑप्शन बी पुनर प्लस जन्म, ऑप्शन सी पुन प्लस जन्म, ऑप्शन डी पुन विसर्ग प्लस आजन्म। तो छठे प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो छठे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुनः विसर्ग प्लस जन्म मिलकर के पुनर्जन्म शब्द का निर्माण करते हैं। आइए अब बात करते हैं सातवें प्रश्न के बारे में। सातवां प्रश्न है हमारा, पुरस्कार में कौन सी संधि है। यहाँ पे हमसे संधि विच्छेद ना पूछकर पूछ लिया गया है कि यह कौन सी संधि के अंतर्गत आता है पुरस्कार शब्द। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है स्वर संधि, ऑप्शन बी है व्यंजन संधि, ऑप्शन सी है विसर्ग संधि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सातवें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। अब बात करते हैं आठवें प्रश्न के बारे में। आठवां प्रश्न है हमारा, द्वावपी का सही संधि विच्छेद होगा। आठवें प्रश्न में हमसे द्वावपी का सही संधि विच्छेद पूछा गया है। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है द्वा प्लस आवपी, ऑप्शन बी है द्वा प्लस अपी, ऑप्शन सी है दब प्लस अयापी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आठवें प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वा प्लस अपी। अब बात करते हैं नवें प्रश्न के बारे में। नवा प्रश्न हमसे पूछा गया है, मनोहर शब्द में संधि है। दोस्तों नवें प्रश्न को विशेष तौर पे आप देख के जाइएगा, बहुत सारे बच्चे ये नवा प्रश्न आते हुए भी गलत कर देते हैं। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन है स्वर संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, या ऑप्शन डी दीर्घ संधि। तो नवें प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो नवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर बी। अब बच्चे परीक्षा में क्या गलती करते हैं, वो गुण संधि की ट्रिक लगाते हैं कि ए, ओ और अर जिस भी शब्द के पहले या दूसरे अक्षर पे इनकी मात्राएं दिख जाएं वहाँ गुण संधि होती है जो कि स्वर संधि के अंतर्गत आती है, और वह स्वर संधि लगा आते हैं प्रश्न में, लेकिन यह गलत है। यहाँ विसर्ग संधि होती है। इसका मन विसर्ग प्लस हर सही संधि विच्छेद होता है। विसर्ग के बाद हा आता है और यह हा आने के कारण विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है, जो कि मैं आपको अपने क्लास के दौरान बता चुका हूँ। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। 10वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है। 10वें प्रश्न में हमसे सीधे सीधे पूछा गया है कि किस शब्द में विसर्ग संधि दी गई है। ऑप्शन ए की बात करें निरंतर, ऑप्शन बी दिग्गज, ऑप्शन सी जगदीश, या ऑप्शन डी महीश। तो 10वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरंतर शब्द में विसर्ग संधि दी गई है। आइए अब बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में। 11वां प्रश्न है हमारा, इति प्लस आदि मिलकर के इत्यादि शब्द बनाते हैं, उसमें कौन सी संधि है।
दोस्तों यहाँ ना हमसे ये पूछा गया है कि सही संधि विच्छेद होगा या किस शब्द में क्या है, यहाँ हमसे पूछा गया है कि इत्यादि में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए की बात करें यड़ संधि, ऑप्शन बी की बात करें दीर्घ संधि, ऑप्शन सी की बात करें गुण संधि या ऑप्शन डी अयादि संधि। तो 11वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यड़ संधि। इत्यादि में यड़ संधि होती है। अब बात करते हैं 12वें प्रश्न के बारे में। 12वां प्रश्न है अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। 12वें प्रश्न में हमसे अत्यधिक शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है। ऑप्शन ए की बात करें अत्य प्लस धिक, ऑप्शन बी की बात करें अति प्लस अधिक, ऑप्शन सी की बात करें अति प्लस अधिक, ऑप्शन डी की बात करें अत्यधिक प्लस का। 12वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अति प्लस अधिक। अब बात करते हैं 13वें प्रश्न के बारे में। 13वां प्रश्न है हमारा बागजाल का संधि विच्छेद होगा। 13वें प्रश्न में हमसे बागजाल का सही संधि विच्छेद पूछा गया है। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए है बाक प्लस जाल, ऑप्शन बी है बाक प्लस जाल, ऑप्शन सी है बाग प्लस जाल या ऑप्शन डी बाग विसर्ग प्लस जाल। तो 13वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाक प्लस जाल। यहाँ पे का आधा है। अब बात करते हैं 14वें प्रश्न के बारे में। 14वां प्रश्न हमसे पूछा गया है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद होगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए उज प्लस ज्वल, ऑप्शन बी उत प्लस ज्वल, ऑप्शन सी उद प्लस ज्वल या ऑप्शन डी उत प्लस ज्वल। 14वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत प्लस ज्वल। अब बात करते हैं 15वें प्रश्न के बारे में। 15वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि दुर्जन का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए दुर प्लस जन, ऑप्शन बी दु विसर्ग प्लस जन, ऑप्शन सी दु प्लस अर्जन या ऑप्शन डी दुर प्लस जन। 15वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दु विसर्ग प्लस जन। अब बात करते हैं 16वें प्रश्न के बारे में। 16वां प्रश्न हमसे पूछा गया है उद्योग शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए उत प्लस योग, ऑप्शन बी उद प्लस योग, ऑप्शन सी उध प्लस योग या ऑप्शन डी उत प्लस आयोग। 16वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत प्लस योग। अब बात करते हैं 17वें प्रश्न के बारे में। 17वां प्रश्न हमसे पूछा गया है प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। 17वें प्रश्न में हमसे पूछा गया है प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए प्रत्यय प्लस एक, ऑप्शन बी प्रति प्लस एक, ऑप्शन सी प्रति प्लस एक या ऑप्शन डी प्रत्यय प्लस एक। 17वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो
17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रति प्लस 1। अब बात करते हैं 18वें प्रश्न के बारे में। 18वां प्रश्न हमसे पूछा गया है जगन्नाथ में कौन सी संधि है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, जगन्नाथ में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए वृद्धि संधि, ऑप्शन बी यड़ संधि, ऑप्शन सी स्वर संधि या ऑप्शन डी व्यंजन संधि। तो 18वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी व्यंजन संधि। मैंने आपको अपनी क्लासेस के दौरान बताया था कि जहाँ पे आपको 1.5 व्यंजन दिख जाए वहाँ व्यंजन संधि लगा देना। तो जगन्नाथ में व्यंजन संधि होती है। अब बात करते हैं 19वें प्रश्न के बारे में। 19वां प्रश्न हमसे पूछा गया है सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए सूर्यो प्लस दय, ऑप्शन बी सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन सी सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन डी सूर्य प्लस उदयम। तो 19वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य प्लस उदय। अब बात करते हैं 20वें प्रश्न के बारे में। 20वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रलाबा में होता है। परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रलाबा में होता है। ऑप्शन ए अयादि संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी गुण संधि या ऑप्शन डी यड़ संधि। तो 20वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यड़ संधि। यड़ संधि में स्वरों का परिवर्तन या रलाबा में होता है। अब बात करते हैं 21वें प्रश्न के बारे में। 21वां प्रश्न है नायक का सही संधि विच्छेद क्या है। नायक शब्द का सही संधि विच्छेद हमसे पूछा गया है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए ना प्लस अक, ऑप्शन बी नौ प्लस अक, ऑप्शन सी ने प्लस अक या ऑप्शन डी नए प्लस अक। तो 21वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नए प्लस अक। नए प्लस अक मिलकर के नायक शब्द का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे वीडियो के पिछली परीक्षाओं में पूछे गए 21 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगली वीडियो में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप चैप्टर वाइज हिंदी को पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।